झील में तू उतर जा, थोड़ा खुद से बात कर और ठहर जा। ऊपर जितना शांत दिखे ये, भीतर उतना ही कोलाहल है। लहरों की ये हल्की सरगोशी कुछ तो तुझसे कहती है। हर खामोशी के पीछे कोई कुछ अधूरी सी बात रहती है। खुद में ही अपना घर बाहर क्यों भटकता है, जो ढूंढे जग की गलियों में वो भीतर तेरे बसता है। तू ठहर जा, संभल जा जरा, ये मन ही तेरा सागर है। खुद को जब तू जान लेगा, वही तो तेरा ईश्वर है। कभी खुशी की लहरें उठती, कभी दर्द में भिगो जाती, कभी बिना कारण ये आंखें खुद ही खुद को है रुलाती। हर अनुभव की छाप यहाँ है, हर याद का है एक साया, जो बीता है, जो जिया है, खुद ने खुद को है पाया। तू खुद में ही अपना घर बना ले। आकर्षण की चमक बहुत है, पर सच उतना गहरा नहीं। छुपा है जो दिखता नहीं, जो दिखता है वो पूरा नहीं। क्षणिक सुखों के पीछे भागे वो मन थक ही जाता है। सच्चा सुख तो चुपके चुपके मौन ही में मिल जाता है। तू खुद में ही अपना घर बना ले। जरा बैठ तू मौन की छांव में, खुद को थोड़ा देख जरा, किस राह पे चल पड़ा तू, ये भी खुद से पूछ जरा। तू जब साक्षी बन जाएगा, स्पष्ट नजर तब सब आएगा। इस मन की झील के जल में तू खुद को ही पाएगा। तू खुद में ही अपना घर बना ले। जो भी दिखता तुझको बाहर, आना जाना है सब बेगाना। तू ठहर जा, तू संभल जा, ये मन ही तेरा सागर है। सच्चा यही आशियाना है, खुद को जब तू
तेरा बोध है शाश्वत सत्य, यही तेरा ईश्वर है, यही तेरा परमेश्वर है। मेरे प्रिय आत्मन, प्रेम। आज हम एक अत्यंत सूक्ष्म, गहरा और जीवन को भीतर से बदल देने वाला विषय लेकर उपस्थित हुए हैं। ये विषय है साधक का मन, उसकी तरंगे, उसकी संवेदनशीलता और उसकी जागरूकता की यात्रा। तुमने सुना होगा, साधक का मन एक शांत झील की तरह होता है। ये केवल एक उपमा नहीं है, ये एक अनुभव है। जब साधक भीतर उतरता है तब वो देखता है कि उसका मन वास्तव में एक विस्तृत जलराशि है, ऊपर से स्थिर लेकिन भीतर अनगिनत हलचलों से भरा हुआ। मन की झील और उसकी तरंगे। साधक जब पहली बार स्वयं को देखना शुरू करता है तो उसे लगता है कि उसका मन शांत है। बाहर से सब सामान्य दिखाई देता है, वो बात करता है, हंसता है, अपने कार्य करता है, सब कुछ ठीक लगता है। लेकिन जैसे ही साधक थोड़ी देर शांत बैठता है, आंखें बंद करता है, भीतर उतरता है, तब उसे पहली बार अनुभव होता है कि भीतर कितनी हलचल है। विचार आते हैं, यादें आती हैं, भावनाएं उठती हैं, कल्पनाएं बनती हैं। ये सब क्या है? ये वही तरंगे हैं जो इस झील में लगातार उठती रहती हैं। हर दृश्य, हर अनुभव, हर शब्द साधक के मन को छूता है और एक तरंग पैदा करता है। कुछ तरंगे हल्की होती हैं, कुछ गहरी होती हैं और कुछ इतनी सूक्ष्म होती हैं कि साधक उन्हें तुरंत पहचान नहीं पाता। लेकिन वे रहती हैं, वे जमा होती रहती हैं, वे साधक के भीतर एक संरचना बनाती रहती हैं। अनुभवों का संचय और मन का रूपांतरण। साधक का मन केवल देखता नहीं है, वह संचित करता है। जो भी साधक बार बार देखता है, सुनता है, महसूस करता है, वह उसके भीतर गहराई में उतरता जाता है। शुरुआत में यह परिवर्तन बहुत सूक्ष्म होता है, जैसे कोई एक छोटा पत्थर झील में गिरता है, तरंग बनती है, फिर शांत हो जाती है। लेकिन यदि लगातार पत्थर गिरते रहें तो क्या होगा? झील की सतह कभी स्थिर नहीं रह पाएगी। ठीक ऐसा ही साधक के साथ होता है। यदि साधक बार बार ऐसे अनुभवों के संपर्क में आता है जो तीव्र भावनाएं उत्पन्न करते हैं, तो उसका मन धीरे धीरे उसी दिशा में ढलने लगता है। उसकी सोच बदलने लगती है, उसका ध्यान बिखरने लगता है, उसकी संवेदनशीलता प्रभावित होने लगती है। और यह सब इतनी धीरे धीरे होता है कि साधक को पता भी नहीं चलता। सामान्यता का भ्रम। साधक के जीवन में एक बहुत बड़ी चुनौती है, सामान्यता का भ्रम। जो चीज बार बार देखी जाती है वो सामान्य लगने लगती है। यह मन का स्वभाव है। पहली बार कोई अनुभव साधक को विचलित कर सकता है, लेकिन वही अनुभव यदि बार बार दोहराया जाए तो साधक उसे स्वीकार करने लगता है। और यही वह बिंदु है जहां परिवर्तन गहराई में उतरता है। अब साधक केवल देख नहीं रहा, वह उसे अपना रहा है। अब वह केवल अनुभव नहीं कर रहा, वह उस अनुभव के अनुसार सोचने लगा है। यहां साधक को बहुत सजग होने की आवश्यकता है। भावनाओं का संग्रह और संवेदनशीलता का क्षय। साधक का मन केवल जानकारी नहीं रखता, वह भावनाएं भी संचित करता है। हर अनुभव एक भाव छोड़ता है, हर दृश्य एक छाप छोड़ता है, हर संबंध एक स्मृति बनाता है। जब साधक का मन बार बार तात्कालिक आकर्षणों की ओर खिंचता है तो उसकी गहराई कम होने लगती है। धीरे धीरे वह गहराई से महसूस करने की क्षमता खोने लगता है। जहां पहले साधक एक छोटी सी बात से भावुक हो जाता था, अब वह उतना प्रभावित नहीं होता। जहां पहले वह संबंधों को गहराई से समझता था, अब वह सतह पर रहने लगता है। यह परिवर्तन खतरनाक नहीं लगता क्योंकि यह धीरे धीरे होता है, लेकिन यह साधना की दिशा को बदल देता है। संबंधों की वास्तविकता और साधक की दृष्टि। साधक के जीवन में संबंध केवल बाहरी जुड़ाव नहीं होते, वे आत्मा से आत्मा का संवाद होते हैं। सच्चे संबंध 3 आधारों पर टिके होते हैं: समझ, सम्मान, संवेदनशीलता। लेकिन जब साधक का मन बार बार तात्कालिक अनुभवों में उलझता है तो वह इन तीनों को खोने लगता है। वह आकर्षण को प्रेम समझने लगता है, वह उत्तेजना को जुड़ाव समझने लगता है,
वह क्षणिक आनंद को स्थायी सुख मानने लगता है और यहीं भ्रम उत्पन्न होता है। साधक को यह समझना होगा, जो जल्दी मिलता है वह जल्दी चला भी जाता है, जो गहराई से बनता है वही टिकता है। आधुनिक वातावरण और मन की गति। आज का वातावरण बहुत तेज है। हर तरफ दृश्य हैं, हर तरफ ध्वनियां हैं, हर तरफ संदेश हैं। सब कुछ साधक का ध्यान खींचने के लिए बना है। यह संसार साधक को बाहर की ओर खींचता है, लगातार, बिना रुके। यदि साधक सजग नहीं है तो उसका मन भी उसी गति में बहने लगता है। विचार तेज हो जाते हैं, भावनाएं अस्थिर हो जाती हैं, ध्यान बिखर जाता है और साधक सोचता है, मैं अशांत क्यों हूं? असल में वह अशांत नहीं हुआ, वह बस अपने स्वभाव से दूर हो गया। जागरूकता साधक की सबसे बड़ी शक्ति। अब प्रश्न है, समाधान क्या है? समाधान बहुत सरल है, लेकिन अभ्यास मांगता है। जागरूकता। जब साधक अपने विचारों को देखना शुरू करता है, बिना उन्हें दबाए, बिना उनसे भागे, तब परिवर्तन शुरू होता है। जब वह देखता है, यह विचार कहां से आया, यह भावना क्यों उठी, मैं किस चीज की ओर बार बार आकर्षित हो रहा हूं, तब साधक पहली बार अपने मन का स्वामी बनने लगता है। जागरूकता का अर्थ है देखना, समझना और स्वीकार करना। आत्मनिरीक्षण की साधना। आत्मनिरीक्षण साधक की सबसे गहरी साधना है। यह कोई क्रिया नहीं है, यह एक अवस्था है। जब साधक हर क्षण स्वयं को देखता है, चलते हुए, बोलते हुए, सोचते हुए, तब वह धीरे धीरे अपने मन के पैटर्न को पहचानने लगता है। वो समझने लगता है, मैं बार बार किस दिशा में जा रहा हूं, मेरे भीतर कौन सी आदतें बन चुकी हैं, मैं किन चीजों से प्रभावित हो रहा हूं। यह समझ ही परिवर्तन की शुरुआत है। संतुलन की ओर वापसी। साधक को कुछ विशेष प्रयास करने की आवश्यकता नहीं है, उसे केवल सही दिशा में छोटे छोटे कदम उठाने हैं। प्रकृति के साथ समय बिताना, मौन में बैठना, सच्चे संबंधों को महत्व देना, रचनात्मक कार्य करना, ये सब साधक के मन को धीरे धीरे संतुलन में लाते हैं। जब साधक अपने ध्यान को सही दिशा देता है तो उसका मन स्वतः शांत होने लगता है। भीतर की शांति का अनुभव। जब साधक का मन शांत होने लगता है तब वह पहली बार वास्तविक सुख का अनुभव करता है। यह सुख उत्तेजना से नहीं आता, यह सुख किसी बाहरी वस्तु से नहीं आता, यह सुख भीतर की स्थिरता से आता है। जब विचार संतुलित होते हैं, जब भावनाएं स्पष्ट होती हैं, जब संबंध सच्चे होते हैं, तब साधक भीतर से मजबूत हो जाता है। साधक की अंतिम समझ। अंत में साधक को यह समझना होगा, मन को बाहर से भरने से शांति नहीं मिलती, मन को समझने से शांति मिलती है। आकर्षण क्षणिक है, जुड़ाव शाश्वत है। उत्तेजना थकाती है, स्थिरता ऊर्जा देती है। समापन। प्रिय आत्मन, यह यात्रा बाहर की नहीं है, यह भीतर की है। जब साधक अपनी झील को देखना शुरू करता है, जब वह उसकी तरंगों को समझना शुरू करता है, जब वह उन्हें शांत करना नहीं बल्कि समझना सीखता है, तब एक दिन ऐसा आता है जब झील सच में शांत हो जाती है और उस शांति में साधक स्वयं को पाता है। यही साधना है, यही जागरूकता है और यही सच्चा आनंद है। आज इतना ही। मैं स्वामी निस्पृह स्पंदन आपसे आगे लेता हूं। कल हम फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। प्रेम सहित हरिओम। मन की झील में निस्पृह उतरता चला गया, हर एक लहर को चुपचाप पढ़ता चला गया। खामोशियां भी बोलती हैं, ये समझ लिया। वो शोर
से दूर रहकर संवरता चला गया। जो दिख रहा था सामने वो सब सच नहीं था। वो आँख बंद करके ही वो देखता चला गया। हर बार एक ख्वाब ने उसको भटकाया था। इस बार वो ख्वाबों से गुजरता चला गया। आकर्षणों की आग में जलता रहा बहुत। अब मौन की छाँव में ठहरता चला गया। रिश्तों की गहराई को समझा जो एक दिन, हर दिखावे से वो यूं ही उभरता चला गया। न मंजिल की चाह अब, न राहों में खोने का डर, वो अपने आप में ही निखरता चला गया। आखिर में जब मिला खुद से तभी जान पाया वो जो ढूंढता था जग में, वो भीतर ही पा